आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ फर्स्ट पैसिव इलिसिस फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब हमारे पास ऑप्शन आ गया है। आज से पहले हम लोग इलिसिस कैटेगरी में एक्टिव फंड में ही इन्वेस्ट करते थे, बट अब हमारे पास एक पैसिव कैटेगरी में भी इलिसिस फंड आ गया है, जिससे कि हम अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके उसमें टैक्स बेनिफिट भी बड़े आराम से पा सकते हैं। IIFL एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आए हैं आपके लिए इंडियाज़ फर्स्ट पैसिव टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है पैसिव इन्वेस्टिंग, साथ ही साथ इलिसिस कैटेगरी में और अदर ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, और IIFL एलिसिस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड के क्या बेनिफिट्स हैं, और अंत में जानेंगे इसके कुछ फंड फैक्ट्स एंड डिटेल्स इस फंड के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मैं करने जा रहा हूँ एक शॉर्ट डिटेल रिव्यू इस IIFL निफ्टी 50 एलिसिस टैक्स सेवर फंड का। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग से कि क्या होती है पैसिव इन्वेस्टिंग, डज इट मेक सेंस। फिर हम दूसरी चीज़ जो जानेंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग से कितना एक्टिव इंटरेस्ट अभी तक बन चुका है। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक तरह की प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी होती है, जो कि एक बेंचमार्क या एक पर्टिकुलर इंडेक्स को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करती है। फिर मैं अगर फर्दर बताऊं तो पैसिव इन्वेस्टमेंट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि रिलेटिवली लो कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव फंड के कंपेरेटिवली पैसिव फंड को मैनेज करने में जो कॉस्ट आती है वो कम होती है। उसका रीज़न ये है कि एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर होता है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपने पोर्टफोलियो को टाइमली अपने फंड को मैनेज करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ पैसिव फंड उसे या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे अपने फंड के पोर्टफोलियो को इंडेक्स से मैप करना होता है। फिर जो दूसरा बेनिफिट आता है वो आता है नो ह्यूमन बाइस। इसका मतलब ये हुआ जो फंड मैनेजर होता है उसे अपना दिमाग लगाने की पैसे फंड में ज़रूरत नहीं होती है। उसको बस काम यह है कि सीधा सीधा इंडेक्स को फॉलो करना है, तो इसमें एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर का दिमाग नहीं लगता है। फिर जो पैसिव इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा बेनिफिट वो आता है कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिव पोर्टफोलियो। मतलब कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे जो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, यानी कि जो पैसिव फंड्स होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रिटर्न्स दे रहे हैं जैसे कि एक्टिव फंड्स दे रहे हैं। फिर मैं अगर फोर्थ बेनिफिट की बात करूं तो वो आता है सर्वाइवरशिप बाइस। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनियां उस इंडेक्स में प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल ग्रोथ दिखा रही हैं, एंड उन फंड्स में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं अगर एक्टिव इंटरेस्ट की बात करूं पैसिव फंड में, तो लास्ट 5 ईयर्स में इंडेक्स ऑब्लिक ETF का जो AUM ग्रो हुआ है उसने 56% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। और मैं अगर लास्ट 3 साल की बात करूं तो इंडेक्स फंड का जो AUM है वो 3 गुना बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट या कहूँ कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ रही है लोगों की। अब मैं अगर टैक्स सेविंग की बात करूं अंडर सेक्शन 80C में, तो हम देखते हैं कि इलिसिस के अलावा ऐसे कौन से अदर ऑप्शन हैं जो कि हमें एक अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं और साथ साथ हमारा टैक्स भी बचा रहे हैं अंडर सेक्शन 80C। चलिए देखते हैं। अगर मैं अदर कंपोनेंट्स को कंपेयर करूं इलिसिस के अलावा, तो जो मैंने कंपेयर करे हैं वो है PPF, साथ ही साथ FD। ये दोनों टैक्स सेविंग ऑप्शन में आते हैं। तो चलिए इनके रिटर्न्स के साथ साथ इनका लॉकिंग पीरियड भी देख लेते हैं और कितना हाई रिस्क ये दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलिसिस की, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के रिस्क की। तो ये वेरी हाई कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ अगर मैं लॉकिंग पीरियड की बात करूँ तो इलिसिस का लॉकिंग पीरियड सबसे मिनिमम है, यानी कि 3 साल। और मैं अगर इसके रिटर्न्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 16% का इन्होंने रिटर्न दिया है, दैट इज CAGR। फिर मैं अगर फर्दर PPF की बात करूँ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो वो रिस्क में तो लो होते हैं, बट उनका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 15 ईयर्स का उनका लॉकिंग पीरियड है। यानी कि आप 15 साल से पहले PPF से पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आफ्टर 6 ईयर्स। फिर मैं अगर इसके रिटर्न्स की बात करूँ PPF में, तो ये जो रिटर्न्स अभी चल रहे हैं PPF के, वो 7.1% का रिटर्न इन्हें मिल रहा है। फिर मैं अगर FD की बात करूं जो कि टैक्स सेवर में आती है, उसमें जो लॉकिंग पीरियड होता है वो होता है 5 साल। ये भी, इसमें जो रिस्क होता है वो भी लो होता है। और अगर मैं FD की रिटर्न की बात करूं तो वो आज की डेट में 6.9% चल रहे हैं। तो मैं अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को देखूं जो कि टैक्स रिबेट हमें दिलवाते हैं अंडर सेक्शन 80C में, उसमें इलिसिस जो कैटेगरी है वो रिस्क तो है उसमें, लेकिन उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा है। हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स भी हैं।
और अदर जो इलेसिस का बेनिफिट जो मुझे दिखता है वो होता है लॉकिंग पीरियड का। सबसे कम इस इंस्ट्रूमेंट में लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा है कि हम कम लॉकिंग पीरियड से अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीपीएफ एंड निफ्टी 50 में लास्ट 25 ईयर्स का कंपैरिजन दिखाया है। इसमें जो इन्वेस्टर है उसने 97 से हर साल पीपीएफ में 1.5 लाख रुपीस डाले एंड साथ ही साथ एक इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 में हर साल 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो अगर हम अगले 25 साल के बात करें तो 2021 तक जो उसने इन्वेस्टमेंट किया पीपीएफ में एक इन्वेस्टर ए ने वो था 37.5 लाख रुपीज़। सेम इन्वेस्टर बी ने निफ्टी 50 में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया 25 ईयर्स तक, तो उसका भी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 37.5 लैक्स। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं पीपीएफ में एज ऑन 31 मार्च 2022 तो उसके जो रिटर्न्स आए वो अप्रॉक्सीमेटली थे 1 करोड़ 23 लैक्स के आसपास, जो कि आज की डेट में पीपीएफ का जो रिटर्न चल रहा है वो 7.1% चल रहा है। फिर मैं अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो जो इन्वेस्टर था जिसने इन्वेस्ट किए थे 37.5 लैक्स लास्ट 25 ईयर्स में, उसका जो रिटर्न आया वो निकल के आया 2.63 करोड़ का। बट उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स बनता है 10% का, अगर मैं उसको माइनस कर दूँ तो उसका जो कैपिटल गेन टैक्स हटाने के बाद जो उसका रिटर्न बने वो बने 2.37 करोड़, विच इज़ फार बेटर देन द पीपीएफ रिटर्न्स। कैसा हो अगर एक ऐसा इंडेक्स फंड हो जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी हमें मिले। लेकिन उससे पहले अगर मैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करूं ईएलएसएस कैटेगरी में, तो ईएलएसएस कैटेगरी के एयूएम परसेंटेज की बात करें तो उसने 32% बेंचमार्क को बीट किया है लास्ट 3 ईयर्स में। फिर ईएलएसएस कैटेगरी के फंड की परसेंटेज की बात करें तो 30% ईएलएसएस फंड ऐसे हैं जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। फिर अगर हम इस चार्ट में लास्ट 25 ईयर्स की नेगेटिव न्यूज़ देखें निफ्टी में, तो हम देखेंगे कि हर साल निफ्टी में नेगेटिव न्यूज़ आती है जिसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स नीचे जाता है, लेकिन उसी तरह से निफ्टी इंडेक्स हर साल बाउंस बैक भी करता है विद गुड रिटर्न्स। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट लेके आए हैं इंडियाज फर्स्ट ईएलएसएस पैसिव टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। सो प्रेजेंटिंग आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन फ्रंट ऑफ यू। अब आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड आपको क्या ऑफर दे रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो ऑफर आया है वो है डुअल एडवांटेज का। इसका मतलब ये हुआ टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी इसमें कर सकते हैं। फिर जो ऑफर है वो है कॉस्ट एफिशिएंसी का। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव फंड से कंपेरेटिवली जो पैसिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लोअर होता है। फिर मैं अगर तीसरे ऑफर की बात करूं तो वो है ऑप्शन इन द स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ के साथ साथ इसमें आईडीसीडब्ल्यू का भी ऑप्शन है। फिर मैं अगर इसके फोर्थ ऑफर की बात करूं तो वो आता है टैक्स एफिशिएंट डिविडेंड यील्ड, जो कि इसमें मिलती है। अब हमें इस टैक्स सेवर फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला रीज़न जो आता है वो आता है फर्स्ट इन इट्स कैटेगरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला ऐसा पैसिव फंड है ईएलएसएस कैटेगरी में मार्केट में जो अभी तक अवेलेबल नहीं है। फिर जो इसका दूसरा बेनिफिट आता है वो आता है टैक्स बेनिफिट। 80C में हम 1.5 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। फिर जो तीसरा रीज़न आता है वो आता है लोअर कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू एक्टिव फंड उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कम होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट कम आती है। फिर जो चौथा रीज़न है वो है डाइवर्सिफाइड इंडेक्स एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज़ हैं उन्हीं में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। फिर जो फिफ्थ रीज़न आता है वो आता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ जो रिटर्न्स आते हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं इस फंड की स्कीम डिटेल्स की बात करूं तो इसका नाम आप सब लोग जानते हैं, आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। ये एक तरह का ओपन एंडेड स्कीम है जो कि जिसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का है और साथ ही साथ ये निफ्टी 50 इंडेक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही साथ अगर इसके बेंचमार्क की बात करूँ तो निफ्टी 50 टीआरआई को ये फॉलो करेगा। फिर अगर इसकी मिनिमम एप्लीकेशन की बात करें तो लमसम में मिनिमम एप्लीकेशन 500 से शुरू होती है। साथ ही साथ एसआईपी भी आप मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें और भी फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे भी आप एसआईपी कर सकते हैं। फिर मैं अगर इसके एसेट एलोकेशन की बात करूं तो 95% से लेकर 100% तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा एंड रिमेनिंग जो 0 to 5% होगा वो डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा उसका। फिर मैं अगर इनके फंड मैनेजर के बारे में बताऊं तो वो है मिस्टर परिजात गर्ग, जिनको लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एंड ये आईआईएफएल का क्वांट फंड भी हैंडल कर रहे हैं।
फिर हम इस फंड के रिस्कोमीटर की बात करें तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें, या फाइनेंशियल प्लानर से भी एडवाइस ले सकते हैं, या आप लोग हम लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। और एंड में अगर मैं डिस्क्लेमर बोलूं जो कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग द IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम ID पर मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।